क्या नाम है आपका? अमित नाम है सर। हाँ जी, एक महिला थी जो आपके पास एमआरआई करवाने आई थी। जी जी। उसकी फर्जी आईडी थी, जब आपने उसको पकड़ा तो क्या कुछ मामला था, पूरी बात जानकारी देना सर। क्या जैसे नाम है? हमारे पास संडे को एक इमरजेंसी पेशेंट नाम से आया था कि इमरजेंसी इसका एमआरआई करवाना है। तो हम वैसे तो ऊपर से वेरीफाई होके आते हैं पेशेंट, तो कन्फर्म इमरजेंसी था तो वो बेस पे करना पड़ा हमें। जैसे एमआरआई ब्रेन है, किसी को दौरा आ जाता है तो हम उसको रोक नहीं सकते कि आप ऊपर से प्लेट करो, हम करवाते हैं। तो इमरजेंसी बेस पे हमने उसका बिल किया। बिल करने के बाद जैसे उसका करने एमआरआई करवाने के लिए पहुंचे ना, एमआरआई पे वो ऐसे डांठा मार रखा था उसने। तो जैसे ही ब्रेन की कोयल प्लेट आए थे वो हिलेगा पेशेंट, तो वो मैंने उसे कहा कि हटाओ आप। तो उसने हटा के एकदम मुंह ढक लिया, अपना अपना फेस नहीं दिखने दिया। जैसे ही फिर पेशेंट को कहा कि अपना फेस हटाओ, वो नहीं दिखने दिया। तो मैंने पेशेंट को कहा कि आपका नाम बताओ, तो उसने नाम बताने के बिल्कुल मना कर दिया। फिर उसको दोबारा मैंने हाइपर होके पूछा पेशेंट से कि नाम बताओ, तो ऐसे बोले मेरा नाम मंजू है। फिर मैंने बिल काटा था सरिता नाम से, तो मैं कहा मंजू कहाँ से आई। फिर उससे जैसे ही पेशेंट को पूछा कि मंजू, उन्होंने बोले मंजू। फिर नहीं, मंजू नाम से तो कोई बिल ही नहीं था हमारे पास। फिर जैसे ही मैंने उसको उसके साथ वाले को बुलाया, तो जैसे भी फेक पेशेंट पकड़ा गया उसका हमें उसी टाइम बिल कैंसिल। उसके साथ में सर उसके घर वाले थे या परिवार के, या सर ये तो मुझे भी कंफर्मेशन नहीं साथ में कौन था। जब आपको पता चला भी ये लड़की और है, नाम किसी और का है, तो जिसके डॉक्यूमेंट्स लगे थे, क्या आपने उससे हाँ सर, गवर्नमेंट आईडी जिसके लग रही थी गवर्नमेंट आईडी, उसके हरियाणा पुलिस का था, हेड कांस्टेबल सरिता जो नाम आप बता हाँ रहे जी हैं। हाँ जी। तो उसके पीछे एक टेलीफोन होता है फैमिली मेंबर नंबर का, तो उस टेलीफोन नंबर वाले से भी मैंने बात की थी। तो वो बिल्कुल मना कर दिया कि उसने मेरी एमआरआई से कोई फॉर्म जमा नहीं करवाया हमने। तो अब जैसे भी हम पीएम ऑफिस में लिखित में जैसे कंप्लेन हो दे देंगे, तो सर जो डिसाइड करेंगे वैसे। उस दिन सर आपने क्या एक्शन लिया था? वो लड़की मान लो आपको पता चल गया भी ये फर्जी है, तो वो कैसे ही चली गई, भाग गई है, मतलब नहीं, कोई जैसे और ही आया उसको उसको साथ में बताया लेने के लिए? उसी टाइम निकल गए थे वहां से। मैंने सर से भी बात की थी, हमारे मैनेजर से फोन पे किया, तो वो निकल चुकी थी। उसके साथ कोई नहीं थे क्या? एक बंदा और था उसके साथ। ये तो है नहीं कि भाई कोई अनजान आदमी आके हाँ जी। मेडिकल में कोई भी बिल पास करवा के किसी के नाम से तो खुद की एमआरआई करवा लेगा। तो किसी न किसी कर्मचारी या जैसे किसी वीडियो को अधिकारी का हाथ होएगा इसके अंदर। मैं वीडियो है मेरे पास, मैं वीडियो सर के पास पीएमओ साहब को दे दूंगा, और जैसे भी होगा सर छानबीन कर लेंगे उसे। और जैसे भी कोई उसके गलत काम किया उसके पास सख्त कार्रवाई साहब करेंगे। और जिसके जो कागज थे वो यहाँ पे आया था, क्या उससे बात हुई है? नहीं, वो उस बंदे को मैंने फोन किया था, वो ऐसे बोला कि मैं नेक्स्ट डे आऊंगा, तो वो नेक्स्ट डे आया नहीं हमारे पास। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं उस पर? सर आपने देखिए, आगे कंप्लेंट दी? नहीं अभी तो कुछ नहीं। ये लड़की गलत आईडी पे वो एमआरआई करवा रही है, तो एक लड़का है स्टाफ का ही साथ में, सुमित नाम है उसका। तो वीडियो में दिखाई भी दे रहा है, भाई बोल रहे हैं आपको वीडियो दे देंगे, लेकिन मैं भी आपको दे देंगे। उसने पैसे लेके उसको करवाया है या कोई और लोग जो भी कुछ है उसकी जानकार थी, ये मामला है। अब आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो अभी आज संज्ञान में आया इसका, वैसे तो कार्रवाई बनती है इसकी। वैसे तो भाई उसी टाइम उनको थोड़ा इन्फॉर्मेशन या तो फोन पर दे देना चाहिए थी, भाई ऐसा ऐसा एक पकड़ा गया है। कोई बात नहीं, संडे की बात थी, संडे को क्योंकि हमारा ऐसा ही काम होता है, क्योंकि जब भी हम कोई सीटी स्कैन एमआरआई करवाते हैं ना, पूरा वेरिफिकेशन करके सभी हम या तो डीएम साइन करता है या मैं साइन करता हूँ। ऐसा कोई अब पहली बार है, क्योंकि संडे का कारण हुआ है ये। साहब के भी साइन है, रमेश लांबा डॉक्टर रमेश लांबा ने कर दी होंगी, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी एब्सेंस में कर देते हैं, लेकिन फर्जी पे तो नहीं किए होंगे ना। रेटिंग डॉक्टर पे करे हैं, न कि एमएस या डीएमएस पे करे होंगे, क्योंकि उस पर तो कर सकता है वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसकी पूरी कार्रवाई होगी, विभाग भी कार्रवाई होगी और पुलिस में पकड़ाएंगे यदि ऐसा है। सर आपको एक पहला मामला हुआ है, इससे पहले भी ऐसे काम? देखो मेरे टाइम में तो पहला मामला है ऐसा, अभी आया, और आपके थ्रू या अभी जस्ट 5-10 मिनट पहले पता लगा इसके बारे में। पूरी कार्रवाई होगी, कोई दिक्कत। हाँ नहीं, संडे का है। हाँ ये तो मामला सामने आ गया सर। हाँ, नहीं तो इसके पीछे और भी होता होगा। नहीं हो सकता है, हो सकता है, तो सामने में मामले हैं, पीछे भी हो सकता है कुछ भी। देखो नीचे नीचे तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इसमें चलता भी है सारा कुछ, कहीं कहीं तो देखो होता है, और हम तो पूरी कार्रवाई करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। सूचना तो सर ये भी है, ये लड़का एमआरआई जिसने करवाई है, ये पैसे लेके ऑपरेशन भी करवाता है लोगों को। नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं ऐसी बात, मेरे तो ये पहली बार आया भाई फर्जी को करवा रहा था।
तो ये कब तक सेंगार में लगी? हम 1-2 दिन में कार्रवाई कर देंगे। तो कार्रवाई करने के बाद मीडिया के थ्रू जानकारी दोगे? यस, जानकारी पूरी देंगे। धन्यवाद। ठीक।